जय भीम। नमो बुद्धाय। अध्याय 2। विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 1। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उस क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है उपविराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों विवरण निम्नलिखित है। नाम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण बटा उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, उपविराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, अधोरेखा बटा रेखा चिन्ह, विकल्प चिन्ह चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? पहचानिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। मुझे बाहर जाना है। रेखांकित चिन्ह को कौन सा है? पहचानिए। इसका सही उत्तर है पूर्ण विराम। मुझे बाहर जाना है। वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम का है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह युक्त है? इसका सही उत्तर है पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम से कुछ कम देर तक के ठहराव के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है पूर्ण विराम ग्राम। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्पविराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अर्धविराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा, लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा आदि। सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो, राष्ट्रभक्ति। तुलनावाचक सा, सी, से के पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम।
क्वेश्चन नंबर 8। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? इसका सही उत्तर है योजक। संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग 2 बार हो, जैसे घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम आदि। अन्य विकल्पों में से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से योजक चिन्ह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चिन्ह, नाम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विकल्प चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी अल्पविराम का चिन्ह है। अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्पविराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियां हैं। 1. वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अव्ययों से पूर्व अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। 2. संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग होता है। 3. जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि का लोप हो, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना था सो कह दिया, तुम जानो। यहां अब पद लुप्त है। 4. जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहां अल्पविराम का चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे सुनो सुनो वह गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अल्पविराम का चिन्ह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न में दिए गए उत्तर विकल्पों में से अल्प विराम का संकेतक चिन्ह है, जबकि पूर्ण विराम का संकेतक चिन्ह तथा अर्ध विराम का है, जबकि यह लाघव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां स्थिति निश्चित न हो तथा व्यंग्योक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता है, जैसे एक ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, वहां इसका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, भारत की राजधानी बताओ। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की प्रयुक्त होते हैं, उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। उदाहरण, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है विस्मयबोधक। इस चिन्ह का नाम विस्मयबोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में अपनों से बड़े के सादर संबोधन में तथा
अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के प्रकटन में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। ओह, बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन। दी गई उक्ति में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे ओह, बहुत कठिन समय आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इसका सही उत्तर है विस्मयादिबोधक। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आथ वाक्य का शुद्ध रूप अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है होगा। क्वेश्चन नंबर 18। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है विस्मयबोधक। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इसका सही उत्तर है विस्मयादिबोधक चिन्ह। रिक्त स्थान में विस्मयादिबोधक चिन्ह भरा जाएगा। आथ पूर्ण वाक्य होगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अधोरेखा चिन्ह। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त विकल्प में से चिन्ह निर्देशक चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। 1. किसी उद्धरण के पूर्व। 2. वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए। 3. किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में। 4. समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में। 5. किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है अर्धविराम। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम अर्धविराम है। इस चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। 1. किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के पूर्व। 2. एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में। 3. संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। विराम चिन्ह किस में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षित = पढ़ा, लिखा या 3+3 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24।
रेखांकित चिन्ह कौन सा है? इसका सही उत्तर है लोपसूचक चिन्ह। चिन्ह लोपसूचक विराम चिन्ह है। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहां लोपसूचक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? इसका सही उत्तर है उद्धरण चिन्ह। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ध्यातव्य है कि उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार हैं। आई एकल उद्धरण चिन्ह, टू दोहरा उद्धरण चिन्ह। चिन्ह का प्रयोग किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। इसमें प्रिय महाशय के बाद चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक, लाघव तथा विवर्ण चिन्ह विराम चिन्ह के भेद हैं।